आइए हम सब मिल के प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। सब ठीक हो, मैं विश्वास करता हूँ सबको प्रभु संभाल के रखा है। आज संडे है, रविवार है, यह मेरा विश्वास है। सभी लोग चर्च गए होंगे और प्रभु का वचन सुना होगा और प्रभु का पवित्र शरीर और रक्त को ग्रहण किया होगा। हालेलुया। एक और दिन प्रभु हमें एकत्रित किया है करेक्ट 8 बजे। एक ही मकसद है, देखो प्रभु का धन्यवाद देना। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना की एक ही मकसद है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देना। सुबह से लेके शाम तक प्रभु हमें सुरक्षित रखा और इसी वक्त प्रभु का धन्यवाद देने के लिए और प्रभु का वचन सुनते हुए आगे बढ़ने के लिए, पेंतुकोस्त की तैयारी में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें एकत्रित किया है। धन्यवाद करेंगे। आज हमारे लिए प्रभु का वचन है संत पौलुस का पहला पत्र कुरिन्थियों के नाम पर, उसका अध्याय 2:12 पद संख्या में हम पढ़ते हैं, हमें संसार का नहीं बल्कि ईश्वर का आत्मा मिला है। बहुत ध्यान से सुनना। कभी कभी वचन सुनते हैं, इतना ध्यान नहीं देते। आज मैं सुबह पवित्र मिस्सा बलिदान के लिए गया और मैं देख रहे कुछ लोग ऐसे पहला पाठ सुन रहे और उसके बाद दूसरा पाठ सुन रहे, उसके बाद सुसमाचार सुन रहे। सब कुछ सुनने के बाद अगर हम पूछ रहे क्या सुना, कुछ पता नहीं। हालेलुया। इसी तरह वचन सुनना नहीं। आपके पास बाइबल रखना, बाइबल को खोल के रखो और जो वचन में यहाँ से बता रहे, आपको हर दिन वचन दे रहे, उस वचन को आप नोट करना है, बार बार दोहराना। इस वचन में बहुत शक्ति है, ताकत है। प्रभु का वचन बता रहे, हमें याद दिला रहे संत पौलुस, हमें संसार का नहीं बल्कि ईश्वर का आत्मा मिला है। इस वचन के अभिषेक में आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। संसार का आत्मा नहीं बल्कि ईश्वर का आत्मा आपके जिंदगी में आपको मिला है। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से मैं आप सभी लोगों को संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में, पेंतुकोस्त की तैयारी की प्रार्थना में स्वागत करता हूं। हर एक माता पिताओं को, छोटे बच्चियों को और नौजवानों को, खास तौर पर बीमार भाई बहनों को ध्यान से सुनना प्रभु का वचन। हमें संसार का आत्मा नहीं, निराशा देने वाला, हमें डिप्रेशन में बैठने वाला, दुख में बिठाने वाला संसार की आत्मा नहीं, शैतान की आत्मा नहीं, बल्कि ईश्वर का आत्मा, आशा देने वाला, जीवन देने वाला, मुक्ति देने वाला पवित्र आत्मा को हमारी जिंदगी में हमें मिला है। इसलिए कोई भी निराश में नहीं बैठना। आज पहली बार इस प्रार्थना में भाग लेने वाला भाई बहनों को भी मैं स्वागत करता हूं। इस वचन में आपको देता हूं, इस वचन के अभिषेक आपको देता हूं। हमें संसार का आत्मा नहीं बल्कि ईश्वर का आत्मा मिला है। हालेलुया। और उसके साथ वचन में हम पढ़ते हैं, जिससे हम ईश्वर के वरदान पहचान सके। आज हमारा मेन टारगेट यह है, इस वचन के अर्थ को समझते हुए आगे बढ़ना है। प्रार्थना की शुरुआत में उत्पत्ति का ग्रंथ, उसका अध्याय 24-42 पद संख्या, बहुत सुंदर प्रार्थना है। मिलके हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम का ईश्वर, मेरे इस यात्रा को सफल कर। दुनिया के कोने कोने से प्रभु आप इन भाई बहनों को एकत्रित किया है। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर एकत्रित है। प्रभु हम विश्वास करते हैं संसार का आत्मा नहीं बल्कि ईश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हमें मिला है। प्रभु इस वचन में विश्वास करते हुए प्रार्थना करते हैं, इस वचन हमारे जिंदगी में पूरा हो जावे। प्रभु हमारे जिंदगी से इस दुनिया के हर एक बात, निराशा, दुख, बीमारी प्रभु दूर किया जावे। हमारी जिंदगी में प्रभु पवित्र आत्मा के वरदान फलों से हम भरपूर होने दो। प्रार्थना की शुरुआत में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर, हमारे इस प्रार्थना सुन लीजिए, हमारी इस यात्रा को सफल कर, हम सबको आशीष दे, बरकत दे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन, आमेन। हमें संसार का आत्मा नहीं बल्कि ईश्वर का आत्मा मिला है। कारण क्या है? देखो, जिससे हम ईश्वर के वरदान पहचान सके। ईश्वर के वरदान पहचाना है, ईश्वर के वरदान को समझना है, हमारे जिंदगी में अनुभव करना है।
देखो माता मरियम की जिंदगी में हम बोलते हैं ना प्रार्थना में, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है कृपा पूर्ण। हालेलुया। ईश्वर के हर एक वरदानों को 100% अपने जिंदगी में पहचान लिया माता मरियम। आज हम सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं माता मरियम प्रभु के सामने। हालेलुया। हर एक दिन संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु ने प्रेरणा दिया माता मरियम की खास मध्यस्थता मांगना है, इसलिए हम रोज माता मरियम के मध्यस्थता मांगते हुए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हमारे परिवार को समर्पित करिए, हमारी जिंदगी को समर्पित करिए, हमारे हर एक समस्याओं को समर्पित करिए। माता मरियम हमारे लिए, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मिलके प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन आमेन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम सुना हमें संसार का नहीं बल्कि ईश्वर का आत्मा मिला है, जिससे हम ईश्वर के वरदान पहचान सके। संत पौलुस हमें याद दिला रहे हमारी जिंदगी का एक मेन उद्देश्य है ईश्वर के वरदानों को पहचानना, उसके रास्ते पर चलना। हालेलुया। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है? ईश्वर के वरदानों को पहचानने में हम असफल हो रहे, समझ में नहीं आ रहे। हालेलुया। पवित्र आत्मा के वरदान फलों को स्वीकार करने में हम असफल हो रहे। कारण क्या है? हम इस दुनिया में इस दुनिया के बारे सोच के घूम रहे। हमारी ज्यादा ध्यान इस दुनिया के बारे है, न्यूज के बारे, व्हाट्सएप स्टेटस के बारे और इस दुनिया के बारे है। ये मेरी कहना नहीं। देखो प्रभु का वचन 14वां पद संज्ञा में हम ये पढ़ते हैं, प्राकृत मनुष्य ईश्वर के आत्मा की शिक्षा स्वीकार नहीं करता। मतलब सांसारिक इंसान, इस दुनिया में रहने वाला, शरीर के बारे सोच के, देखो शरीर को किस तरह सुख हम दे सकते हैं ऐसे सोचने वाला। हालेलुया। शराब पी के, नशा करके, गलत रिलेशनशिप में बैठ के, गलत काम करते हुए, गलत तरीके से पैसा कमाते हुए, इस दुनिया की तरह जिंदगी बिताने वाले को प्रभु का वचन बता रहे, उस मनुष्य को ईश्वर के आत्मा की शिक्षा स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। इसलिए कभी कभी हमारे जिंदगी में हम वचन तो सुन रहे, लेकिन उसके अनुसार जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मुश्किल एक ही कारण है, हमारी जो रूट है ना, बेस दुनिया में है। हालेलुया। वचन सुनते समय भी पाप में हमारे पैरों को रखा है। हालेलुया। जेब में पाप के जो चीज रखा है। हालेलुया हालेलुया। आज हम प्रार्थना करेंगे, चिंता ना करो, प्रभु हमारे साथ है। संत माइकल महादूत प्रभु का वचन दुधारी तलवार से हमारी सहायता कर रहे हैं। हमारे जिंदगी से इस दुनिया के हर एक नेगेटिव थिंग को, हर एक दुनिया के बातों को छोड़ रहे हैं। प्रभु का वचन, जब मेरा वचन सुनते समय, प्रभु का वचन में आपको देते समय, इस वचन आपके जिंदगी में काम करेगा, जरूर काम कर रहे हैं। हर एक दिन संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में शाम को संत माइकल महादूत इस सहायता हमें दे रहे। देखो प्रभु का वचन, प्राकृत मनुष्य ईश्वर के आत्मा की शिक्षा स्वीकार नहीं करता। हालेलुया हालेलुया। हमारे जिंदगी में आज देखो प्रभु याद दिला रहे, मेरे बेटा मेरे बेटी, ईश्वर की आत्मा है आपके अंदर, उसको एक्टिव करना, फिर आप आत्मा के वरदानों को पहचानने में सफल होगा। हालेलुया। आज हमारा सहायक संत माइकल महादूत की सहायता मांगते हुए हम प्रार्थना मिलके करेंगे। हे संत माइकल महादूत, युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे, और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम सुना हमें संसार का नहीं बल्कि ईश्वर का आत्मा मिला है, जिससे हम ईश्वर के वरदान पहचान सके। हमारे जिंदगी में आजकल क्या प्रॉब्लम है?
ईश्वर के वरदानों को पहचानने में बहुत मुश्किल है। कारण क्या है, मैं आपको बताया। हम इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया की तरह हम सोचते हैं, इस दुनिया की तरह हम सोचते हैं। देखो प्रभु का वचन ये बता रहे, पद संख्या 13 में संत पौलुस और हमें बता रहे, हम इन वरदानों की व्याख्या करते समय मानवीय प्रख्या के शब्दों का नहीं बल्कि आत्मा द्वारा प्रदत्त शब्दों का प्रयोग करते हैं। हालेलुया। मानवीय प्रज्ञा, ह्यूमन विजडम, ह्यूमन सोच, इंसान जो सोचते हैं ना, ऐसे हमारे सोच है। अगर किसी ने हमारे विरुद्ध कुछ काम किया, उनके विरुद्ध भी हम करेंगे। हालेलुया। किसी ने हमको मारा तो उनको भी मारेंगे। लेकिन प्रभु हमें क्या बता रहे, आत्मा हमें, पवित्र आत्मा हमें क्या सिखाया, हालेलुया, एक दूसरे को प्यार करो, आपके विरुद्ध अत्याचार करने वालों के लिए, दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। यहां है गड़बड़। हालेलुया। इसीलिए हमारे जिंदगी में हम ईश्वर के वरदानों को पहचानने में बहुत मुश्किल महसूस कर रहे हैं। हालेलुया। देखो प्रभु का वचन संत पौलुस का पत्र कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र, उसका अध्याय 1 18 पद संख्या में, जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं। हालेलुया। मूर्खता समझते हैं मतलब इस दुनिया की तरीके से सोचने वाला, अगर किसी ने मुझे मारे तो मैं भी उनको मारूंगा, ऐसे सोचने वालों को क्रूस की शिक्षा। क्रूस की शिक्षा क्या है? क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह करके दिखाया, सबको माफी दिया, उनको जो अत्याचार किया उनके विरुद्ध उन सभी लोगों को माफी देते हुए प्रभु यीशु मसीह हमें एक नमूना पेश किया है। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारे जिंदगी में ईश्वर का आत्मा के वरदानों को पहचानने में मुश्किल कारण एक ही है, हम देखो क्रूस की शिक्षा को हमारे जिंदगी में स्वीकार नहीं कर रहे। हालेलुया। हम लगातार देखो मानवीय प्रज्ञा को इस्तेमाल कर रहे वचन सुनते समय, हमारी जो आइडिया को वचन के अंदर घुसा रहे। संत पौलुस हमें यह बता रहे अध्याय 2 पद संख्या 4 में, देखो मेरे प्रवचन तथा मेरे संदेश में विद्वतापूर्ण शब्दों का आकर्षण नहीं बल्कि आत्मा का सामर्थ्य था, जिससे आप लोगों को विश्वास मानवीय प्रख्या पर नहीं। बहुत ध्यान से सुनना। आजकल कुछ लोग ऐसे विश्वास करने के लिए सोच रहे, बहुत लॉजिक लगा के मानवीय प्रख्या, साइंटिस्ट सोचते हैं ना, ऐसे सोच रहे ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा ऐसा, मानवीय प्रज्ञा को इस्तेमाल कर रहे। इसलिए ईश्वर के आत्मा, ईश्वर का आत्मा के वरदानों को पहचानने में हम असफल हो रहे। संत पौलुस हमें ये बता रहे, देखो जिससे आप लोगों को विश्वास मानवीय प्रख्या पर नहीं बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर आधारित होना है। हालेलुया। हमारा विश्वास मानवीय प्रख्या पर नहीं लेकिन ईश्वर के सामर्थ्य पर आधारित होना। हालेलुया। इसलिए आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हम सबको देखो मानवीय प्रख्या पर नहीं, हमारे सोच के आधार नहीं, हालेलुया, ईश्वर के आत्मा के सामर्थ्य के आधार जिंदगी बिताने के लिए हमें शक्ति देना, सामर्थ्य देना। मैं बाइबल से आपको एक कहानी बताऊंगा। प्रेरित चरित्र में हम देखते हैं उसका अध्याय 5 में अननियास और सफीरा के बारे, एक दंपति है। हालेलुया। उनकी जिंदगी में उस समय का जो कहानी है, अननियास नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी सफीरा के साथ परामर्श करने के बाद एक खेत बेच दिया। शुरुआत कलीसिया में हमको पता है सारे कलीसिया के लोग अपने सब कुछ बेचते हुए वो पैसा प्रेरितों के सामने पेश करते थे। यहाँ अननियास और सफीरा भी यही कर रहे हैं, ईश्वर के वरदानों को पहचानने के लिए कोशिश कर रहे। लेकिन यहाँ गड़बड़ क्या है, देखो वचन से हम सुनेंगे। उसने अपनी पत्नी के जानते उसकी कीमत का एक अंश अपने पास रखा और दूसरा अंश लाकर प्रेरितों के चरणों में रख दिया। मानवीय प्रज्ञा, देखो
मानवीय प्रज्ञा को इस्तेमाल कर रहे, मतलब सारे लोग, सभी लोग अपने सब कुछ बेचकर जो पैसा जो इकट्ठा कर रहे और सब कुछ प्रेरितों को दे रहे, लेकिन यहां मानवीय प्रज्ञा सोच रहे हैं कल क्या होगा, कुछ पैसा हमारे पास रखेंगे। अननियास और सफीरा यहां हम देखो मानवीय प्रज्ञा को इस्तेमाल कर रहे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के वचन को स्वीकार करते समय, प्रभु के आज्ञाओं के आधार पर जिंदगी बिताते समय इस तरह करना नहीं। हालेलुया। हम अधिकतर समय यही करते हैं, मानवीय प्रज्ञा को, हमारे आइडिया को प्रभु के वचन पर, प्रभु के नियमों पर घुसा देते हैं, थोड़ा एडजस्टमेंट इधर उधर कर देता है। यहाँ अननियास और सफीरा भी वही काम कर रहे। देखो वचन में हम पढ़ते हैं, उसने अपनी पत्नी के जानते उसके कीमत का एक अंश अपने पास रखा और दूसरा अंश लाकर प्रेरितों के चरणों में रख दिया। इस पर पेत्रुस ने कहा, बहुत ध्यान से सुनना, एडजस्टमेंट करने वाला हम सब ये सुनना बहुत जरूरी है। प्रभु के नियमों को पालना करते समय एडजस्टमेंट करते हैं, प्रभु के नियमों को पालना करते समय हम सब बहुत एडजस्टमेंट करते हैं, मानवीय प्रज्ञा को उसके अंदर घुसा देते हैं। सुनना ध्यान से। पेत्रुस ने कहा, अननियास, शैतान ने क्यों तुम्हारे हृदय पर इस प्रकार अधिकार कर लिया है कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलकर खेत की कीमत का कुछ अंश दबा ले रहे हो। ए मेरे बेटा, क्यों आप एडजस्टमेंट किया? जब प्रभु के नियमों को पालना करते समय क्यों एडजस्टमेंट किया? पेत्रुस ये पूछ रहे। देखो, बेचे जाने से पहले क्या यह खेत तुम्हारा अपना नहीं था? और उसके बाद भी क्या उसकी कीमत तुम्हारे अधिकार में नहीं थी? तुमने ऐसा काम करने का विचार अपने हृदय में क्यों पाला? मानवीय प्रज्ञा को क्यों इस्तेमाल किया? मानवीय प्रज्ञा, कल क्या होगा, कल के लिए कुछ पैसा मेरे पास रखेंगे, ऐसे सोच के ये गलत काम किया। ये हम अननियास और सफीरा। और वचन में हम क्या पढ़ते हैं? देखो, तुम मनुष्यों से नहीं बल्कि ईश्वर से झूठ बोले हो। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्यों से नहीं। जब हम प्रभु का आज्ञाओं को नहीं पालना करते, उसी वक्त हम मनुष्यों से नहीं, ईश्वर के विरुद्ध हम काम कर रहे, याद रखना है। और हम वचन में पढ़ते हैं, अननियास ये बातें सुनकर गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए, उधर ही खत्म हो गया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारी जिंदगी में इस तरह की दुर्गति नहीं होना है। जब हम प्रभु के नियमों को पालन करते समय, देखो, हम एडजस्टमेंट नहीं करना। सारे एडजस्टमेंट को हम बंद करेंगे, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, हमारे परिवार के हर सज्जनों को समर्पित करके हम प्रार्थना करेंगे ताकि हम सब एडजस्टमेंट बंद करें। खासतौर पर प्रभु के नियमों को पालना करते समय, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमारी जिंदगी में बिताते समय एडजस्टमेंट करना बंद करेंगे। एक साथ हम प्रार्थना करेंगे। देखो, प्रभु के वचन में आगे हम पढ़ते हैं, लगभग 3 घंटे बाद उसकी पत्नी भीतर आई। वह इस घटना के बारे में कुछ नहीं जानती थी। पेत्रुस ने उससे यह प्रश्न किया, मुझे बताओ, क्या तुमने वह खेत इतने में ही बेचा था? उसने उत्तर दिया, जी हाँ, इतने में ही। इस पर पेत्रुस ने उससे कहा, तुम दोनों पवित्र आत्मा की परीक्षा लेने के लिए क्यों सहमत हुए? देखो कितने दुख की बात है। हालेलुया। और हमें पता है ये कहानी दोनों उधर ही खत्म हो जाते हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस वचन सुनते समय हम भी निर्णय लेंगे। हम अननियास और सफीरा की तरह हम काम नहीं करेंगे। हम प्रभु के नियमों को, देखो, मानवीय प्रज्ञा को इस्तेमाल करते हुए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक तौर पर
आध्यात्मिक इंसान बनते हुए उसको पूरा पालन करने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन ये बता रहे हमें संसार का नहीं बल्कि ईश्वर का आत्मा मिला है, जिससे हम ईश्वर के वरदान पहचान सके। संसार का आत्मा नहीं, ईश्वर का आत्मा हमें मिला है। इसलिए कोई भी निराश में नहीं बैठना। याद रखना, मेरे अंदर ईश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा है, इसलिए हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारी मदद करेगा। इस पेंतकोस्त की तैयारी में पवित्र आत्मा को भेज के हम सबको प्रभु शक्ति देगा, ताकत देगा। अपने हाथों को जोड़िए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं प्रभु, संसार का आत्मा नहीं बल्कि प्रभु ईश्वर का आत्मा हमें मिला है। प्रभु, इस वचन को हम याद करते हैं, हमारे जिंदगी में हम इस वचन को हम ग्रहण करते हैं। प्रभु, हमारी जिंदगी में कोई एडजस्टमेंट नहीं। आपके शिक्षा को ग्रहण करते हुए, प्यारे प्रभु आपके नियमों को पालना करते हुए प्रभु हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रभु, हमारी जिंदगी से हर एक शैतान की ताकतों को छोड़ दे। प्रभु, प्यारे प्रभु, इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हर एक दूधों और संदोख के साथ हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्यारे प्रभु, माता मरियम के कांस मध्यस्थता हमें मिल रहा है, सारे संतों और संतनियों के मध्यस्थता मिल रहा है, संत अंतनी के मध्यस्थता मिल रहा है, संत माइकल महादूत की सहायता मिल रहा है। प्यारे प्रभु, इन सबको आशीष दे, बरकत दे। प्रभु, ईश्वर की आत्मा इनकी जिंदगी में काम करने दो। प्रभु, हालेलुया। कोई एडजस्टमेंट ना करके प्रभु जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उनको ब्लेसिंग दे, शक्ति दे। प्रभु, प्यारे प्रभु, हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार है प्रभु, बहुत दुख में, निराश में है प्रभु, इसी वक्त अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु इनको चंगा कर दे। प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, बहुत विश्वास के साथ अपने हाथ में स्कैनिंग रिपोर्ट्स रख के प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे शरीर से ये ट्यूमर दूर होने दो। ऐसे विश्वास रख के प्रार्थना में भाग लेने वाला प्रभु हर एक को ब्लेसिंग दे। प्रभु, हर एक को चंगा कर दे। प्रभु, पाक लहू से, पवित्र लहू से इन सबको धो दे। प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूँ हर एक कैंसर पेशेंट्स के लिए, बहुत दुख में, दर्द में इस प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु, इनके जिंदगी से हर एक निराशा को दूर कर दे। प्रभु, हालेलुया। पवित्र आत्मा के वरदानों को पहचानने के लिए प्रभु इनको शक्ति दे। हालेलुया। पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु इनको छू ले, प्रभु चंगा कर दे। प्रभु, हालेलुया। हर एक डायलिसिस पेशेंट्स के लिए प्रार्थना करता हूँ, शुगर की बीमारी, प्रेशर की बीमारी, प्रभु दया कर, रहम कर, प्रभु इनको चंगा कर दे। प्रभु, बहुत विश्वास के साथ प्रभु प्रार्थना में भाग ले रहे, बाहर जाने में बहुत दिक्कत में बैठा है, काफी महीनों से इंतजार में है वीसा के लिए, पैसा दिया है एजेंट को, अभी तक कुछ उत्तर नहीं मिला है। प्रभु, इनके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, रहम कर, दया कर, पवित्र आत्मा इनकी जिंदगी में एक ब्लेसिंग दे इसी वक्त से शाम को। प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। जितने भी भाई बहनों को प्रभु बच्चे का वरदान नहीं है प्रभु, उन दंपतियों को मैं समर्पित करता हूं। इस पुरोहित की प्रार्थना सुन लीजिए प्रभु, इस परिवारों पर रहम कर, दया कर, बच्चों को वरदान दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, जिन बच्चों का शादी नहीं हुआ है प्रभु, नौजवानों को लिए प्रार्थना करते प्रभु, इनकी जिंदगी से हर एक रुकावटें यीशु के नाम पर दूर होने दो। प्रभु, शादी होने के लिए जो रुकावटें हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर दूर होने दो। प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, आज रात को ट्रैवलिंग करने वाला हर एक भाई बहनों को समर्पित करता हूं। आज वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वाले हर एक के लिए प्रार्थना करता हूं। ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वाले हर एक पुरोहितों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु ब्लेसिंग दे। हालेलुया। हर एक धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु ब्लेसिंग दे, आशीष दे, बरकत दे। प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त जिन भाई बहनों को घर नहीं है रहने के लिए, प्यारे प्रभु आंधी तूफान में प्रभु बहुत मुश्किल में है, रहने के लिए घर नहीं है प्रभु, इनके लिए प्रार्थना करता हूं, रहम कर, दया कर। प्रभु, इनको एक घर दीजिए प्रभु, ब्लेसिंग दे, आशीष दे। प्रभु, प्लान अपने हाथ में रखे प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु, ब्लेसिंग दे। प्रभु, प्यारे प्रभु, इसी वक्त निराश में, डिप्रेशन में बैठने वाला हर एक भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इनकी जिंदगी से शैतान के हर एक सोच, डिप्रेशन की सोच, निराशा की सोच को तोड़ देता हूं, कैंसिल कर देता हूं प्रभु। पुरोहित मखसूसी तरह के अभिषेक के जरिए
जो सामर्थ्य दिया है प्रभु, मैं इस्तेमाल करते हुए इनकी जिंदगी से हर एक निराशा की सोच को प्रभु कैंसिल कर देता हूं। हालेलुया, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, जिंदगी में एडजस्टमेंट कर रहे प्रभु, प्रभु के नियमों को पालना करते समय जिंदगी में एडजस्टमेंट कर रहे प्रभु, अननियास और सफीरा के जैसे प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, शैतान के हर एक सोच को प्रभु हम कैंसिल कर देते हैं प्रभु, सेक्सुअल एडिक्शंस को कैंसिल कर देता है, रॉन्ग रिलेशनशिप को कैंसिल कर देता हूं प्रभु। छुटकारा दे प्रभु, हर एक को छुटकारा दे, इनके जिंदगी में ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक विधवा औरतों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया। नववधु बच्चों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हर एक माता पिताओं के लिए, बुजुर्ग माता पिताओं के लिए प्रार्थना करते प्रभु, इनके बच्चे इनको देखभाल नहीं कर रहे, बहुत निराश में, दुख में है प्रभु, इनके बच्चों को प्रेरणा दे प्रभु, ताकि ये माता पिताओं को देखभाल करे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। जिन घरों में प्रभु शांति नहीं है, बहुत दुख में है प्रभु, प्रभु आपकी शांति, पवित्र आत्मा की शांति इन परिवार में प्रभु भेज दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एग्जाम लिखने वाले हर एक बच्चों के लिए प्रार्थना करते प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। गवर्नमेंट एग्जाम देने वाला प्रभु इनको ब्लेसिंग दे, इनके जॉब एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया। इनके पासपोर्ट्स में प्रभु ब्लेसिंग दे, इनके डॉक्यूमेंट्स में प्रभु ब्लेसिंग दे प्रभु, पीआर एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया। बहुत विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। इस पवित्र क्रूस का इस्तेमाल करते हुए मैं इन सभी भाई बहनों को प्रभु ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। हालेलुया। याद रखना, हमारी जिंदगी में एडजस्टमेंट नहीं करना, संसार का आत्मा नहीं बल्कि ईश्वर का पवित्र आत्मा को हमें मिला है। हालेलुया। इस सुसमाचार को एक दूसरे को आप शेयर करना, पहली बार आएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना है। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया है प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फिर मिलेंगे। बहुत प्यारे से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।